हेलो फ्रेंड्स, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन और अधिक से अधिक 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, जिसे हम बोलते हैं काम और समय। काम और समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको अच्छे से समझ लेना है। पहले हम इस चैप्टर की बेसिक डिस्कस करेंगे आपके साथ, उसके बाद में हम आपको इस पर क्वेश्चन करवाएंगे जो हमारे बेसिक पर ही आधारित होंगे, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। जैसे हम बात करें, अगर आपके घर पे कोई काम होता है तो आप क्या करते हो? मजदूर करते हो। और मजदूर के पास जैसे ही जाते हो तो वो आपसे पूछता है कि सर सबसे पहले हमें ये बताइए कि काम कितना है। और हमें काम पता चल गया, तो काम जब पता चल गया तो आदमी क्या करेगा? आपको यहाँ पर 3 वर्ड ध्यान देना है। एक हो गया है आपका वर्क, मतलब काम हो गया है। दूसरा हो गया है आपका टाइम, मतलब समय हो गया है। और तीसरा हो गया है आपका कार्य क्षमता। तीसरा हो गया है कार्य क्षमता, इसे हम बोलते हैं वर्क। दिस इज टाइम, दिस इज इफिशियंसी। तो इन तीनों वर्डों के बारे में अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कभी भी इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब आपने मजदूर को काम बताया तो मजदूर ने क्या करा? मजदूर ने क्या किया? उसने अपने अंदर देखा कि हमारी क्षमता कितनी है। हमारी क्षमता कितनी है, वो क्षमता के बेस पे ही तो काम करेगा। वो क्षमता के बेस पे काम करेगा, तो वो जब क्षमता जान लेगा अपनी, तो फिर आपको बताएगा क्या? आपको बताएगा समय, आपको बताएगा टाइम। एक वर्ड और आएगा वेजेस, जिसे हम बोलते हैं मजदूरी। आगे बात करेंगे उसकी, अभी केवल हम 3 वर्डों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है काम डिपेंड किस पे करता है। तो जो हमारा वर्क होता है, जो हमारा वर्क होता है वो डिपेंड करता है 2 बातों पर। एक हो गया हमारा टाइम, एक हो गया हमारा टाइम, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया इफिशियंसी। एक हो गया हमारा टाइम और दूसरा क्या हो गया? इफिशियंसी। तो इसको हमें एज अ फार्मूला यूज करना है। इसे हमें क्या करना है? एज अ फार्मूला यूज करना है। ये कोई फार्मूला नहीं है। आप ध्यान से देखो, अगर आप किसी काम को 5 डेज में फिनिश करते हो और एक दिन इसे आप जो है 5 डेज में फिनिश करते हो और 5 आदमी अगर इसे मिलके करते हैं तो वर्क कितना बनेगा? वर्क बनेगा 25। 5 मैन ने किसी काम को 5 डेज में फिनिश किया है, तो वी कैन से कि टोटल वर्क कितना होगा? 25 होगा। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम एक फार्मूले को बनाने का और प्रयास करें, अगर हम यहाँ से एक फार्मूले को और बनाने का प्रयास करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कि टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो हमने टाइम इज इक्वल टू निकाल लिया, क्या हो गया? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब अगर मैं यहाँ से इफिशियंसी इज इक्वल टू निकालना चाहूँ, अगर मैं इफिशियंसी इज इक्वल टू निकालना चाहता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या? टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो इन 3 फार्मूलों को आपको एज अ फार्मूला यूज करना है। आपको सवाल में, हर सवाल में टाइम एंड वर्क के हर सवाल में आपको 3 वर्डों पे काम करना है। काम, टोटल वर्क, समय और कार्य क्षमता। तो इन 3 पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। अब डिपेंड करता है कि ये वर्क क्या है। वर्क कैसे पता चलेगा? अच्छा, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी आल्सो कैन डू दिस वर्क इन 15 डेज। ऐसे आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन होगा कि ए किसी काम को 10 डेज में फिनिश करता है और बी उसी काम को 15 डेज में फिनिश करता है। तो मोस्ट क्वेश्चन में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में, अधिक से अधिक क्वेश्चनों में आपको क्या होगा? आपको हमेशा टाइम गिवन होता है। आपको हमेशा टाइम गिवन होता है। टाइम गिवन है तो टाइम की सहायता से हम क्या बनाएंगे? टाइम की सहायता से हम बनाएंगे वर्क। टाइम की सहायता से हम वर्क बनाएंगे। तो वर्क कहाँ से आएगा? तो फ्रेंड्स आप लिख लो यहाँ पर सुंदर से कि टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ टाइम। टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ टाइम। अब एलसीएम ऑफ कैसे लेते हो? तो ये हमने आपको पढ़ाया है। एलसीएम एचसीएफ में एक बेस्ट मेथड, उसी की सहायता से आपको काम करना है।
ताकि जितना समय आप पेपर में बचा पाओगे वही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम गिवन होगा, टाइम की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। और टोटल वर्क मिल गया, टाइम मिल गया, तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, एक वर्क है, एक टाइम है और एक इफिशियंसी है। अगर इन तीनों में से कोई दो चीज़ें अगर आपको पता हो, कोई दो चीज़ें आपको दे दी जाएं तो थर्ड वाली को तो हम तुरंत निकाल सकते हैं। एकदम सही बात है। तो दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, एक हमारे पास टाइम आ गया है, एक टोटल वर्क आ गया है, तो थर्ड वाले को हम यहाँ से निकालेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी को निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क बाई टाइम करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा टाइम एंड वर्क का बेसिक, आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर कि हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें और एक बार खुद से ट्राई करें। अगर आप खुद से ट्राई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका सोल्यूशन बहुत ध्यान से देखें। एकदम बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि ए किसी काम को 15 डेज में फिनिश कर सकता है, ए किसी वर्क को 15 डेज में फिनिश कर सकता है, एंड बी जो है उसी वर्क को 20 डेज में फिनिश कर सकता है। तो आपको बताना क्या है, दोनों मिलकर, मतलब वो दोनों एक साथ काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमने आपसे कहा था कि आपके क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया होगा, टाइम गिवन होगा। तो हमने देखा यहाँ पर टाइम दिया है, किसका टाइम दिया है, ए का। ए जो है इस वर्क को 15 डेज में फिनिश करता है और बी इस वर्क को 20 डेज में फिनिश करता है। हमने कहा था कि आपके सवाल में टाइम गिवन रहेगा, गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है टोटल वर्क। और हमने बताया था टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम ऑफ टाइम। एलसीएम ऑफ टाइम होता है, तो हमने टोटल वर्क निकाल लिया। 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम लेने का भी बेस्ट मेथड आप यूज करो, एक होता है टेबल मेथड। हमें पता है एलसीएम जो होगा वो बड़े नंबर का ही टेबल होगा, तो हमने बड़े नंबर 20 का टेबल पढ़ा। 20 2 जा 40, 40 15 से डिवाइड नहीं होगा, तो 23 से हमने किया जो आया 60, 60 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो हमने टोटल वर्क ले लिया 60। अब टोटल वर्क हो गया, हमारे पास टाइम हो गया, अब निकालना है इफिशियंसी। और इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क बाई टाइम। तो टोटल वर्क 60 है, ये 15 दिन में करता है, 15 4 जा हो जाएगा और 23 जा। अब हमसे बोला है कि दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो दोनों मिलकर बताने के लिए फ्रेंड्स क्या करना है, जब दोनों मिलेंगे तो इनकी दोनों की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और जब इनकी इफिशियंसी ऐड होगी तो इफिशियंसी हो चुकी होगी 4 + 3 कितनी, 7। 4 + 3 कितनी हो गई होगी, 7 हो गई होगी। और 7 की इफिशियंसी ये लोग करेंगे और वर्क कितना है हमारे पास 60। तो अब हमें बताना है टाइम, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क बाई इफिशियंसी। इफिशियंसी इज 7, डिवाइड कर देंगे तो ये चला जाएगा 8 टाइम, 8 7 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 बाई ये हो जाएगा 4/7। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 8 होल 4/7। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा 8 होल 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके सामने बनाए हुए हैं एक ही क्वेश्चन से, लेकिन आपके पेपर में कोई एक क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है सेम वर्क को, और सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। तो ज्ञात करें A + B + C मिलकर कितने दिन में करेंगे, मतलब तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, A और B मिलकर कितने दिन में करेंगे, B और C मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में टाइम गिवन है, A 10 दिया हुआ है, B 15 दिया हुआ है और C दिया हुआ है 20। तो ये टाइम गिवन है, टाइम की हेल्प से आप क्या निकालोगे, टोटल वर्क निकालोगे। और टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ टाइम। एलसीएम ऑफ टाइम इज 60, 10 से डिवाइड करेंगे 6 जाएगा, 15 से 15 से डिवाइड करेंगे 4 जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 3। अब अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहले क्वेश्चन में बोला है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो तीनों जब मिलकर करेंगे तो आप देख सकते हो तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 4 10 3 13। तो यहाँ पर 60 हमारे पास वर्क था और 13 बाई कर देंगे। अगर हमारा ऑप्शन ऐसे दिया है तो ठीक, नहीं तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना देंगे, हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना देंगे। अगर ऑप्शन ऐसे दिया है तो ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 60/30 डेज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे।
अगर ए और बी मिलकर करेंगे तो ए और बी की इफिशियंसी लगाई जाएगी। ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इसकी है 6, इसकी है 4। 6 और 4 कितनी हो गई 10। तो 10 की इफिशियंसी से 60 अगर वर्क किया जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 6 डेज आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 6 डेज हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है बी और सी मिलकर कितने समय में करेंगे। अगर हमें बी और सी के बारे में बताना है तो बी और सी के बारे में बताना है तो इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास 60/7। 60/7 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से देखा, बहुत कम समय में हमने इसे बनाया है और आपको ऐसे ही सीखना है। अब आइए देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल है, आप इसे बहुत प्यार से देखेंगे, एकदम आराम से। क्वेश्चन में स्पेशल ये है, लिखा हुआ है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 1/2 इन 10 डेज। मतलब ए किसी काम का 1/2 भाग, अगर 1/2 भाग ए जो है वो करता है 10 डेज में, तो आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ए पूरा काम कितने दिन में फिनिश कर पाएगा। ए कितने दिन में पूरा काम फिनिश कर पाएगा, जब तक आप ये नहीं पता करोगे आपको क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो हम कैसे करेंगे, तो आप देखो, अगर 1/2 मतलब हाफ वर्क, अगर आधा काम करने में 10 दिन लगता है तो आपको पता है पूरा काम करने में कितना लगेगा, उसका जस्ट डबल टाइम मतलब 20। नहीं तो आप इसे ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 10 इंटू ये जो 1/2 है, यहाँ हो जाएगा 2/1 इज टू हो जाएगा 20 डेज। तो हमने यहाँ से ये पता कर लिया कि ए किसी काम का 1/2 वर्क अगर 10 डेज में फिनिश करता है तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 20 डेज में करेगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं, कह रहा है बी, अगर बी किसी काम का 1/3 पार्ट 15 डेज में करता है। अगर ए किसी काम का 1/3 पार्ट जो है 15 डेज में करता है तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये पूरा काम करेगा, आप देख सकते हो 15 इंटू 3/1, 15 तिया 45, 30, 15 3 जा 45 डेज में ये पूरा काम फिनिश करेगा। क्लियर। आगे चलते हैं, अगर हम सी की बात करें तो सी के बारे में बताया गया है कि सी 2/3 पार्ट 3/2 पार्ट जो है वो 12 डेज में फिनिश करता है। तो ये पूरा काम कितने दिन में फिनिश करेगा, पहले आपको ये पता करना है। तो पूरे काम के लिए क्या होगा, 12 इंटू हो जाएगा 2/3, 3 4 जा 12, 4 दूनी 8, 8 डेज में ये पूरा काम फिनिश करेंगे। तो आपका टारगेट था इन्हें निकालना। अगर आप इन्हें निकाल लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। आपको क्या करना था, इस बात को लिखना नहीं था, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को लिखना नहीं था, हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब हमारा क्वेश्चन हो गया कि ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश करता है, बी उसी काम को 45 डेज में फिनिश करता है और सी उसी काम को 8 डेज में फिनिश करता है। और तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो अभी हमने आपको सिखाया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं, ए 20 डेज, बी 45 डेज और सी 8 डेज। सी जो है वो 8 डेज में करेगा। तो सबसे पहले आप लो इसका एलसीएम। अब एलसीएम लेने का बेस्ट मेथड यूज करना है। हमने बताया था कि सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर को ले लो। ग्रेटेस्ट नंबर हमने ले लिया 45। अब हम 20 के पास आएंगे। 20 के पास आएंगे तो हम देखेंगे 20 को लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 5, और 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 का सारा मल्टीपल इसके अंदर आ गया। अब हम देखेंगे 8 के बारे में, तो 8 को लिख सकते हैं 4 2 जा 8। देखो 4 पहले से यहाँ से है, 2 नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 45 2 जा 90 और 9 चौक 36, 360। इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 360 आएगा। अगर इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो जाएगा 18। अगर 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से डिवाइड करने पर आ जाएगा ये 45 आ जाएगा। अब हमें बताना है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आपको इसे करना पड़ेगा ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 6 और 8 और 6, कितना हो गया हमारे पास 13, 8 और 5 13 हो गया, 13 और 8 13 और 7 हो जाएगा 20 और एक 21 का
1 हो जाएगा, हासिल आया हमारे पास, कैरी आया 2, कैरी आया 2 और 2 4 हो जाएगा 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 360/71। अगर ऐसे एग्जाम में दिया है तो ठीक, नहीं आप इसे क्या करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना लोगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो हो जाएगा 360/71। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ने पहले क्या दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम को जो है वो 15 डेज में फिनिश कर देते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि बी और सी मिलकर उसी काम को 20 डेज में फिनिश कर देते हैं। आगे लिखा हुआ है कि सी और ए मिलकर उसे 10 डेज में फिनिश कर देते हैं। और आपको बताना है कि यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी मतलब तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। फिर पूछा गया है कि ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। फिर पूछा है बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। और फिर पूछा गया है आपसे सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या है, सबसे पहले आपका टाइम दिया हुआ है, सबसे पहले आप निकालोगे टोटल वर्क। और टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपको पता है, इन सबका एलसीएम आएगा। और इन सबका एलसीएम आपको याद ही हो गया होगा, कितना होगा 60। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 4 जा 15 4 जा हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ हो जाएगा 3 टाइम्स में जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6 टाइम्स। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी सी मतलब तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अच्छा आप यहाँ पर एक बार ध्यान से देखो कि ये जो 4 इफिशियंसी आई है वो ए और बी दोनों की है, ना कि ए की। ये जो 4 आया है वो ए और बी दोनों के लिए आया है। जो यहाँ पर बी और सी आया है वो बी और सी दोनों के लिए 3 आया है। तो ए और सी के लिए टोटल कितना है 6। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंबाइंड इफिशियंसी अलग अलग तीनों की पता करनी पड़ेगी, या तीनों का कंबाइंड मिल जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमने देखा कि अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर ए जो है वो 2 बार है, बी भी 2 टाइम्स है और सी आल्सो जो है वो 3 टाइम्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो ये हमारे पास सब 2 बार आएगा। ए 2 बार आएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2a, यहाँ देखें तो b 2 बार आएगा तो ये हो जाएगा 2b, और c भी 2 बार आएगा तो ये हो जाएगा 2c। अब सबको हम ऐड करेंगे, यहाँ पर इफिशियंसी को 6 4 10 3 13 हो जाएगा। 13 इफिशियंसी हो गई है तीनों की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी है 13। अगर हम यहाँ देखें तो सब में 2 लगा हुआ है, तो इस 2 को आपको बाहर करना है तो 2 कर लेते हैं कॉमन करेंगे तो ये आएगा। और हमें मिला क्या कि a प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी होगी वो होगी 13/2। इस बात को, इस 2 लाइन को हमें नहीं लिखना था, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आप क्या करोगे, इन्हें ऐड करोगे। आप इन्हें ऐड करोगे और ऐड करने के बाद में ऑलवेज डिवाइड बाय क्या करोगे 2 करोगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम देने के लिए तैयार हैं कि ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, अगर पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ए बी सी कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है 13/2 है और टोटल वर्क कितना है 60। तो यहाँ हो जाएगा 60/13/2 तो 13/2, तो ये हो जाएगा 120/13। आप चाहो तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उसमें आपसे पूछा है ए कितने दिन में करेगा। तो ए का बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए का बताने के लिए हमें ए की इफिशियंसी चाहिए। अच्छा इफिशियंसी कैसे मिलेगी आपकी, तो आप यहाँ पर ध्यान दो, ए बी सी तीनों की इफिशियंसी है 13/2। हमें चाहिए उसमें कौन, ए चाहिए। ए को चाहने के लिए हमें यहाँ से बी सी को रिप्लेस करना पड़ेगा, बी सी को हटाना पड़ेगा। अच्छा बी सी की इफिशियंसी कितनी है, बी और सी की इफिशियंसी कितनी है 3 है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए की इफिशियंसी निकालने के लिए कि अगर इस 13/2 से हम 3 माइनस कर दें तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी। ए की इफिशियंसी कितनी आएगी आप देख लो, 13/2 माइनस कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, इसमें से 6 माइनस कर दो 7/2 आ जाएगा। तो 7/2 इफिशियंसी किसकी है, ए की है। तो अगर ए की इफिशियंसी 7/2 है तो हम इसके लिए निकालेंगे से ए 60/7/2, तो ये हो जाएगा 120/7 डेज। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया। अगर हम 3 की बात करते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, क्या पूछा है, बी कितने दिन में करेगा। इसके लिए हमें बी की इफिशियंसी चाहिए। अच्छा बी की इफिशियंसी कहाँ से आएगी, तो बी की भी यहीं से आएगी। कैसे आएगी, बी की इफिशियंसी निकालने के लिए ए और सी को हटाना पड़ेगा। ए और सी को हटाने के लिए हमें पता है कि ए और सी की इफिशियंसी कितनी है 6 है।
अगर ए और बी की इफिशियंसी 6 है तो हम 13/2 से 6 को माइनस कर देते हैं। ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 2 12 हो जाएगा। 13 से 12 निकल गया, 1/2 बचेगा। मतलब बी की इफिशियंसी है 1/2 और बी जो है 60 वर्ग को बी जो है वो 60 वर्ग को 1/2 से करेगा। तो समय कितना लगेगा? समय लगेगा 120 डेज। 120 डेज। एक क्वेश्चन और है हमारे पास जिसमें बोला है कि सी कितने समय में करेगा। तो सी के लिए हम क्या करेंगे? सी की इफिशियंसी निकालेंगे। यहाँ से सी की इफिशियंसी कैसे आएगी? आप देखो, सी की इफिशियंसी के लिए ए बी को रिप्लेस करना पड़ेगा और ए बी की इफिशियंसी कितनी है? 4 है। तो सी की इफिशियंसी के लिए 13/2 से माइनस करना पड़ेगा 4 और माइनस यहाँ से 4 करते हैं, ये हो जाएगा 4 2 8। 8 को हम घटा देते हैं, 13 से माइनस कर देते हैं, तो क्या बचेगा? 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 की इफिशियंसी से सी वर्क को फिनिश करेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सी जो है वो 5/2 की इफिशियंसी से 60 वर्क को फिनिश करेगा और 2 हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा हमारे पास 12, तो ये हो जाएगा 24 डेज। तो हमने तीनों के तीनों आंसर निकाले। यहाँ पर ये तीनों का कंबाइंड है, a + b c का है, ये ओनली a का है, ये केवल b का है और ये केवल है c का है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा तो इन 4 प्रश्नों में से आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हम आपको आगे दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है और इस क्वेश्चन को आपको पहले एक बार बनाने का प्रयास करना है। इस क्वेश्चन को पहले आप एक बार बनाने का प्रयास करें। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप इसका सोल्यूशन यहाँ पर ध्यान से देखें। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेटा चेंज किया गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन है हमारे क्वेश्चन में कि a + b कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड b + c इन 10 डेज एंड C + a जो है वो 30 डेज में फिनिश करते हैं। ये क्वेश्चन है और इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस बार केवल हमसे पूछा गया है सी के बारे में। इस बार क्वेश्चन में हमसे केवल सी के बारे में पूछा गया है कि सी अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हम इसे कैसे लगाएंगे? हम इसे लगाएंगे, सबसे पहले हम करेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क जब हम देखेंगे, टोटल वर्क कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा और एलसीएम हो जाएगा 60। अगर हम 20 से डिवाइड करें तो 3 टाइम्स चला जाएगा, 10 से करेंगे तो 6 टाइम्स चला जाएगा और 30 से करेंगे तो 2 टाइम्स चला जाएगा। अब हमें बताना है यहाँ पर कि C अकेला कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले आपको एक बात तो बहुत अच्छे से पता है कि मैं a + b + c = क्या लिख सकता हूँ। मैंने बताया था इन सबको ऐड करके हाफ करना है। तो 6 2 8, 8 2 10 हो जाएगा और 1 11, 11/2। तीनों की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी है? 11/2 है। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो केवल सी की इफिशियंसी चाहिए। सी की इफिशियंसी कैसे आएगी? इसके अंदर ए भी है, बी भी है और सी भी है। सी को निकालने के लिए ए बी को रिप्लेस करना पड़ेगा, ए बी को हटाना पड़ेगा, ए बी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमने देखा कि 11/2 से माइनस को 3 कर दो, माइनस का 3 कर दो। और एक बात याद रखनी है कि इफिशियंसी से इफिशियंसी सब्ट्रैक्ट होता है, टाइम से टाइम होता है और टोटल वर्क से टोटल वर्क होता है। तो आप गलती से 20 को नीचे नहीं रखेंगे, आप 3 को ही माइनस करेंगे। चलते हैं आगे। यहाँ पर हो जाएगा 6 2 जा कितना हो जाएगा? 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 6 को जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2। मतलब सी की इफिशियंसी कितनी है? 5/2 है और 5/2 की इफिशियंसी से 60 वर्क को करेगा। 5/2 इंटू हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा, ये कट जाएगा 1 और 2, ये आ जाएगा 24। तो सी इस काम को 24 डेज में करेगा। तो ये हमने देखा है टाइम एंड वर्क के कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो एकदम बेसिक से स्टार्ट हुए थे। मिलेंगे अगले वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।